नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मीडिया डिक्शनरी और मैं हूं डॉक्टर भावना। आज हम मीडिया डिक्शनरी पर बात करेंगे हमारे टर्म नंबर 158 की और ये है वर्चुअल ऑटिज्म। लेकिन वर्चुअल ऑटिज्म को जानने से पहले चलिए ऑटिज्म को समझते हैं, क्योंकि वर्चुअल ऑटिज्म और ऑटिज्म काफ़ी कुछ इंटरकनेक्टेड है। तो अगर हम ऑटिज्म को देखते हैं तो ये एक तरीके का मेंटल डेवलपमेंट से रिलेटेड चैलेंज है और जो बच्चे होते हैं उनमें ही इसके जो लक्षण हैं वो दिखाई देने लगते हैं। जो बच्चा ऑटिज्म से ग्रसित होता है, अक्सर आपने देखा होगा कि उन बच्चों के जो सीखने समझने की क्षमता होती है वो थोड़ी सी जो और दूसरे बच्चे होते हैं उनसे कम होती है। अगर हम बात करें सामाजिक तौर पर भी दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करने में, तो उन्हें बहुत दिक्कत आती है, या फिर अपनी बात को एक्सप्रेस कर पाने में, अपने जो थॉट प्रोसेस हैं उसको ऑर्गेनाइज करके प्रेजेंट कर पाने में, इन सारी चीज़ों में उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है। काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और इसके साथ ही साथ उनका जो मूड अगर कहा जाए तो वो भी बहुत स्विंग होता है और वो बहुत ही जल्दी नाराज़ हो जाते हैं या फिर बहुत जल्दी उनको गुस्सा आने लगता है। अगर कोई चीज़ उनके मन मुताबिक ना हो तो वो बहुत दुखी भी हो जाते हैं। इसके अलावा जो अगर हम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की बात करें तो वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस में भी उनको टाइम लगता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारे सिम्टम्स हमें बताते हैं कि ये जो ऑटिज्म है वो कहीं ना कहीं मेंटल डेवलपमेंट से रिलेटेड एक चैलेंज है। अब हम आते हैं वर्चुअल ऑटिज्म की तरफ। तो ये जो वर्चुअल ऑटिज्म है ये एक्चुअली लगातार जो मल्टीपल स्क्रीन्स हैं, चाहे वो मोबाइल की स्क्रीन हो, चाहे वो टेलीविजन की स्क्रीन हो, आईपैड हो, लैपटॉप हो, या जिस तरीके की भी स्क्रीन बच्चा लगातार देख रहा है, वो गेमिंग कर रहा है, ऑनलाइन गेमिंग कर रहा है, इंटरनेट पे लगातार बैठ के कुछ देख रहा है, यूट्यूब पर घंटों बैठे कुछ देख रहा है, रील्स लगातार देख रहा है, तो उसकी वजह से जो मेंटल चैलेंजेस अब बच्चों को फेस करना पड़ रहा है, इसे वर्चुअल ऑटिज्म का नाम दिया गया है और ये बहुत ही कंसर्निंग है, बहुत ही चिंता का विषय है। तो हमें कहीं ना कहीं अलर्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपका बच्चा वर्चुअल ऑटिज्म का शिकार है तो आपको देखना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे बोलने में दिक्कत आ रही है, वो बहुत देर से बोलना शुरू कर रहा है, इंफॉर्मेशन को सही ढंग से प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। अगर आप उससे कुछ कहते हैं कि बच्चा ये हमें बताओ, ये कैसे आप बताएंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो उसको एक्सप्लेन करने में दिक्कत आती है। आप उससे कहते हैं जाओ दूसरे बच्चों के साथ खेलो बाहर, तो उसे दूसरे बच्चों के साथ बाहर खेलना अच्छा नहीं लगता है, फिजिकल एक्टिविटीज़ में उसका मन नहीं लगता, बल्कि उसकी जगह वो चाहता है कि वो इंटरनेट पे चीज़ें देखे या फिर वो घर में ही रहना चाहता है, बहुत ही शांत है। उस तरीके से देखा जाए तो हाइपर एक्टिव है। लेकिन जहाँ पर कॉग्निटिव एबिलिटी की बात आती है, सीखने समझने की जो बात आती है, वहाँ पर उसका जो प्रोसेस है अगर वो स्लो हो रहा है तो फिर ये जो सारे लक्षण हैं वो कहीं ना कहीं वर्चुअल ऑटिज्म की तरफ इशारा करते हैं। और एक जो इसका सबसे बड़ा कारण दिखाई देता है, हालांकि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है, देखिए इतना आसान नहीं है। अब धीरे धीरे जो फैमिली का स्ट्रक्चर है वो बदल रहा है। अब बड़े बड़े शहरों में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग जो ट्रेडिशनल फैमिलीज होती थी, अब वो धीरे 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 न्यूक्लियर फैमिलीज यानी एकल परिवार में बदलती जाती हैं। माता पिता और बच्चे ही घर में होते हैं और माता पिता दोनों को ही वर्किंग होना पड़ता है, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरीके से शिक्षा, खान पान, सारी चीज़ों में जो पैसा खर्च होता है वो अकेला आदमी खर्च नहीं उठा सकता। इसी वजह से माता पिता दोनों को ही कमाने के लिए निकलना पड़ता है, तो ये चैलेंज भी है। तो ऐसे में बच्चा मेड, मोबाइल, टेलीविजन, इनके सहारे कहीं ना कहीं बड़ा हो रहा होता है और इस वजह से उसकी जो दोस्ती है इन मल्टीपल स्क्रीन से ज़्यादा हो जाती है और हम समय नहीं दे पाते हैं। तो इस वजह से भी ये जो वर्चुअल ऑटिज्म है वो बढ़ता चला जा रहा है।
तो ये एक बड़ा ही हाई अलर्ट है। हम सबको कहीं ना कहीं कंसर्न होने की ज़रूरत है, हम सबको चिंतित होने की ज़रूरत है। और ये एक लाइलाज बीमारी नहीं है, क्योंकि अगर हम ऑटिज्म की बात करें तो उसे ठीक नहीं किया जा सकता पूरी तरीके से। उसका स्पेक्ट्रम होता है, किसी में ये कम होता है, किसी में ज़्यादा। लेकिन ये जो वर्चुअल ऑटिज्म है, इसको हम ठीक कर सकते हैं। तो यानी बच्चों का जो स्क्रीन टाइम है उसे हमें धीरे 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 कम करना होगा। जितना भी आपको वक्त मिले आप उनके साथ समय बिताएं, उनके साथ खेल खेलें, उनके साथ संवाद करें, उनके साथ बैठें, बातें करें। और इसके अलावा आप बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए भी प्रेरित करें, उनके साथ खुद खेलें। और अगर बच्चा कुछ इंटरनेट पे देखना भी चाहता है तो मेक श्योर कि आप उसके साथ को विविंग करें। ये को विविंग का मतलब होता है कि बच्चा जो कुछ भी इंटरनेट पे देखना चाहता है उसके साथ आप बोलिए कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ ये देखूंगा। और एक काम करते हैं, जो तुम देखना चाहते हो ना, तुम एक टीचर की तरह फिर बाद में मुझे समझाओ, और मैं एक स्टूडेंट हूंगा तुम्हारा, तो तुम मुझे जब समझाओगे तो इस तरीके से बच्चे की जो एक्टिव लर्निंग है वो बढ़ेगी। उसे लगेगा कि मुझे फिर बाद में मम्मा पापा को ये चीजें समझानी भी होंगी, है ना। तो वो बच्चा और एक्टिवली उस चीज में इन्वॉल्व होकर देखेगा, और आपको भी पता होगा कि आपका बच्चा एक्चुअली देख क्या रहा है इंटरनेट पे। तो को विविंग एक बहुत ही स्मार्ट आप कह सकते हैं कि पेरेंटल जो एक तरीके से गाइडेंस है बच्चों के लिए, इस तरीके से आप कहीं ना कहीं अपने बच्चे के साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं कि उसका जो मीडिया कंजम्पशन है वो क्या है, क्यों है, और कितना टाइम वो इन सारी चीज़ों में दे रहा है। तो कहीं ना कहीं इस वर्चुअल ऑटिज्म का जो चैलेंज है उससे हम सब लोगों को मिलकर इसके खिलाफ एक लड़ाई लड़नी होगी, और कॉन्शियसली लड़नी होगी, देखना होगा, अपने बच्चों को लगातार ऑब्जर्व करते रहना होगा। मुझे उम्मीद है कि ये जो टर्म है वर्चुअल ऑटिज्म आपको अच्छा लगा होगा, और ये एक बहुत ही अलार्मिंग आप कह सकते हैं कि हमारे लिए एक इस तरीके की घंटी है जिससे हमें सतर्क हो जाना चाहिए कि हम अपने बच्चों की परवरिश को देखें कि हम उसे कैसे कर रहे हैं, और उसमें मल्टीपल स्क्रीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना हो, बल्कि उसको हम सोशल एक्टिविटीज़ और बच्चों की जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं उससे रिप्लेस कर पाएं। जल्दी हाजिर होती हूँ एक और नए टर्म के साथ मीडिया डिक्शनरी पर। थैंक यू सो मच।